नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं WS BCC क्लासेस। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के डेट में आ गया है टॉपिक नंबर 6। जी हाँ, टॉपिक नंबर 6 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं डेली आते जा रहा है। मैं ईच एंड एवरी टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक जो भी CDP के होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सभी टॉपिक बारी बारी से क्लियर कराऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। इससे पहले 5 टॉपिक जो डाला गया है, जो लोग नहीं देखे देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं अभिसारी और अपसारी चिंतन का जो है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है ना, इसके बारे में हम लोग जो है अच्छे से देखने वाले हैं। अभिसारी और जो है अपसारी चिंतन को ऐसा मैं बताऊंगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप कभी नहीं भूल पाओगे। यकीन रखो, कभी नहीं भूल पाओगे। आप पहले वीडियो देख लेना है ना, उसके बाद जो है अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट कर लेते वीडियो को। उससे पहले जो नए हैं, चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब किस तरह कर लेना है, तो यहाँ पर आकर के रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। जी हाँ, यहाँ पर जो बेल आइकन बनेगा इसे प्रेस कर लेना है। इस तरह प्रेस कर, ये बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन हूँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मतलब लेटेस्ट अपडेट की करूँ तो उस पर मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देन आफ्टर क्लिक करने के बाद आपको जो है चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में आ जाना है, जो कि सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आ जाना है और आने के बाद जो है नीचे में WS BCC क्लासेस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेटवर्क थोड़ा सा वीक है जिसके कारण यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है ना, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट में बस और कुछ नहीं देख सकते। यहाँ पर 5वां टॉपिक है विकास की अवस्थाएं और चौथा जो है टॉपिक है बुद्धि लब्धि से रिलेटेड है और यहाँ पर जीन पियाजे से संबंधित जो है टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक को 1 2 3 करके मैं देते जा रहा हूँ, तो जो टॉपिक नहीं देखें जल्द से जल्द देख लीजिए। प्ले लिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और यहाँ से देख लेते हैं, बारीकी से समझते हैं दोनों चीज़ को। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर जो ये PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। सभी के जो है वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, CDP, EVS, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, सभी के। जी हाँ, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है अभिसारी चिंतन, है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये तो जो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसे गौर से सुनिएगा। ये जो आप तैयारी कर रहे हो, है ना, ये तैयारी कर रहे हो सीटेट, रेट या फिर यूपी टेट, इन सभी की तैयारी करने के बाद मान लो आप सफल हो जाओगे, यानी कि सीटेट पास हो जाओगे, तो इसके बाद आप क्या बनोगे? ऑब्वियसली जाहिर है आप लोग बोलिएगा टीचर बनेंगे, है ना। क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे। तो इस बात को जो है आपने एक चीज़ को एम लिया और एक चीज़ को जब फाइट किया और फाइट करने के बाद जो है आप यहाँ पर क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे। तो यही जो थिंकिंग होती है ना, यही होता है आपका अभिसारी चिंतन। लेकिन मैं पूछूंगा कि अब जो है टीचर मान लिया जाए आप बन गए, है ना, टीचर बन गए। टीचर बनने के बाद आप जो है बच्चों को किस तरह पढ़ाइएगा, है ना, ताकि बच्चे अच्छे से सीखें। तो आप बोलिएगा बच्चे को जो है सही तरह से मोटिव किया जाएगा, बच्चे को सही लाइन लेंथ पर जो है हर एक चीज़ को पढ़ाया जाएगा, बच्चे के अंदर जो भी कमियां होंगी उसे जो है दूर करने की कोशिश की जाएगी, है ना। और बच्चे जो सीखेंगे और सीखने के आधार पर उसकी जो है स्पीड को हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। ये सारे चीज़ को थिंकिंग आप कर रहे हो, मतलब एक समस्या का समाधान आप अनेकों तरह से कर रहे हो, है ना। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा थिंकिंग? ये आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन, है ना। अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब एक समस्या का समाधान केवल और केवल एक तरह से हम निकालते हैं, तो वो आपका हो जाएगा अभिसारी। एक समस्या का समाधान हम अनेकों तरह से निकालते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ये अपसारी चिंतन, है ना। समझ गए? अब यहाँ से देखिए मैंने जो लिया है, देख सकते हैं, जब एक समस्या का समाधान एक ही तरह से होता है तो उसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। अब इसे जो है जब कोई बालक पहले से बने नियम और तथ्यों के आधार पर किसी समस्या का हल निकालता है, जो तथ्य और नियम दिया गया है उसके द्वारा, मतलब एक ही तरीका है जिसके ज़रिए हल निकालता है, तो वो उसको जो है कौन सा चिंतन कहिएगा? तो अभिसारी चिंतन कहिएगा। नोट डाउन करते चलिएगा। उसके बाद जो अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जब एक समस्या का समाधान अनेकों तरह से किया जाता है ना,
जैसे कि अभी मैंने बताया उसे हम लोग अपसारी चिंतन कहेंगे। और जब आपके सामने कोई समस्या रखा जाता है तो आप कल्पना शक्ति की सहायता से, दो डिफिनेशन मैंने दोनों का लिख दिया है ना, अपनी कल्पना शक्ति से जो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो इमेजिनेशन पावर होती है उसके माध्यम से समस्या का हल ढूंढने का अनेकों तरह से चिंतन करते हैं, उसे ही अपसारी चिंतन कहते हैं। आई होप कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, है ना। कहता है अपसारी चिंतन को जो है यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहा जाता है। और आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन ये बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामान्य सोच से अलग सोच पैदा कर किसी चीज़ के बारे में सोचना, है ना। जो आप एक तरह से सोच रहे हो, कई अन्य तरह से सोच रहे हो, एक अलग तरीके से सोच रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, जिसे हम लोग अपसारी चिंतन भी कहते हैं। अब देखिए एक एक पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिया है, इसे समझिएगा। अभी सारी चिंतन से रिलेटेड, पहला, एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, ये खोज का अवसर प्रदान नहीं करती है। ऑब्वियसली जाहिर है कि एक ही मतलब केंद्रित होगी एक ही बिंदु पर, तो खोज होना संभव नहीं है। खोज तभी करते हो जब आप अनेकों तरह से सोच सकते हो, थिंकिंग कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये एक ही तरह से सोचा जाता है ना। इसमें बालकों में रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। एक ही तरह से सोचना मतलब क्या? बच्चे किसी भी चीज़ को रटना, जैसे 2 का टेबल है तो 2 का टेबल को वो रटना शुरू कर देता है। अगर इतना से भी नहीं समझे दोनों को, तो एक बार फिर मैं आपको समझाना चाहूँगा अभिसारी को। तो अभिसारी और इधर हो गया आपका अपसारी। अभिसारी में बोलेंगे बाबू आप 4 लिखो, है ना, तो आप क्या कीजिएगा? 2 प्लस 2 जोड़ करके लिख दीजिएगा बराबर 4, है ना। एक तरह से यहाँ पर लिख दिए। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप 4 लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, है ना, और उसके बाद 1 प्लस 3, 4 प्लस 0, मतलब ये अनेकों तरह से प्रकट कर रहे हो। तो ये आपका हो जाएगा अपसारी और ये हो जाएगा अभिसारी। आई होप कि अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसमें बालकों की कल्पना शक्ति एवं शुद्धि पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है ना, कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें केवल एक ही हल निकलता है, स्वाभाविक है ना। उसके बाद जो है यह निश्चित तथ्य पर आधारित है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। इसे, है ना, इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है। क्योंकि एक ही तरह से निकालते हैं और एक ही हल निकलता है, तो ये बस पैक्ड हो जाता है, उसके बाद सोच ही नहीं सकते हो, है ना। उसके बाद जो है समस्या का समाधान जल्द निकल जाता है। एक ही तरह से सोचते हैं किसी चीज़ को और मालूम हो जाता है कि इस तरह इसका हल निकलेगा, तो उसका हल जो है बहुत ही जल्द निकल जाता है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर अभिसारी चिंतन का हल शुद्ध और सटीक होता है। इसमें जो है इसका हल जो निकलता है वो शुद्ध भी होता है और सटीक भी होता है, सही लाइन लेंथ से होता है। अब अपसारी चिंतन के बारे में अगर देखा जाए, अपसारी चिंतन खोज, आविष्कार और मौलिकता का जन्म देती है। अब तरह तरह से आप सोचोगे, है ना, तरह तरह से सोचोगे कि आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कोई एक ही सब्जेक्ट पर तो डिपेंडेंट नहीं होगा ना। हर एक पेपर को देखना पड़ेगा, ईबीएस हो, सीडीपी हो, मैथ हो, साइंस हो, उर्दू हो, हिंदी हो, सारे चीज़ को देखना पड़ेगा। अनेकों तरह से सोचेगा, अनेकों तरह से उसको पढ़ने के लिए सोचेगा, तो अब मतलब नए चीज़ को एब्जॉर्ब कीजिएगा। तो ये चीज़ होती है ना। खोज करते हैं जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो हम सोचते हैं, कई तरह से सोचते हैं, है ना। इससे बालक सृजनशील होते हैं। इसमें क्रिएटिविटी आ जाती है, बच्चे में क्रिएटिविटी आ जाती है ना। इससे बालक के कल्पना शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है। कल्पना शक्ति बढ़ती है और बुद्धि भी जो है यहाँ पर बढ़ता है अनेकों तरह से सोचने पर। इसमें किसी भी समस्या का एक से अधिक हल निकलता है। उसके बाद इस चिंतन में कोई निश्चित तथ्य पर आधारित, अच्छा ये चिंतन जो है कोई निश्चित तथ्य पर आधारित नहीं होता है ना, ये अनिश्चित होता है, क्योंकि अनेकों तरह से हम यहाँ पर थिंकिंग कर सकते हैं। इसमें एक ही समस्या का हल अलग अलग विधि द्वारा निकाला जा सकता है। किसी दिन विधि से रिलेटेड आगमन विधि, निगमन विधि, इन सभी विधि पर जो है वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। इस प्रकार के चिंतन द्वारा खोजा गया हल मुक्त अंत वाला होता है। मतलब क्या? इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर जो है मुक्त होता है, फ्री, मतलब कहिए तो ये खुला टाइप का होता है। खोज करते फिर नया चीज़ सोचते, फिर खोज करते फिर नया चीज़ को सोच सकते हैं। ये एक बिंदु पर जो है आधारित नहीं होता है, क्योंकि अनेकों तरह से हम थिंकिंग कर रहे हैं ना, एक ही बिंदु पर आधारित नहीं होता है। इसके समस्या के समाधान में अधिक समय लगता है। अनेक तरह से सोचिएगा समस्या को सॉल्व करने में, तो ऑब्वियसली जाहिर है कि समय लगेगा। इसमें समस्या का हल सटीक नहीं होता है। इसमें जो है समस्या का हल जो है सटीक नहीं होता है। क्वेश्चन देखिए आपको किस तरह पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स कैसा चिंतन है, इसका आप लोग आंसर कर लीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया है, तो ये आपका हो जाता है अपसारी चिंतन, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है एक नए सोच को, है ना,
एक नए सोच को अनेकों तरह से जो है एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो ये आपका जो है अपसारी चिंतन होता है। उसके बाद किस चिंतन में बालक सृजनशील बनते हैं, क्रिएटिविटी आ जाते हैं बच्चे में, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन। ये तो दो क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।